तो चलिए आज हम आपसे शेयर करते हैं मेरा और राघव के पहले फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारा। दिन के बज रहे थे 11:30 और हम पहुँच गए थे हमारे एयरपोर्ट पे, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है दिल्ली का। यहाँ से हमें जाना था अयोध्या। अभी एयरपोर्ट आपको पूरे तरीके से खाली दिख रहा होगा क्योंकि एक्चुअली ज़्यादा भीड़ नहीं थी और हम लगभग 1.5 घंटे पहले पहुँच गए थे, तो हमें पूरा घूमने का भी मौका मिल गया। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पहले तो हमें ऐसा ही लग रहा था कि कितना अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा एयरपोर्ट तक का। यहाँ ये था मेरा आउटफिट जो कि मैंने ख़ास एयरपोर्ट लुक के लिए ही रखा हुआ था, क्रिएट किया था मैंने। ये था मेरा पूरा एयरपोर्ट लुक। इधर रखा था मेरा पर्स और मैं बैठी हुई थी। मेरी बहन भी मेरे साथ जा रही थी, वो आई हुई थी, मैं बीमार थी इसलिए वो आई हुई थी। तो मैं और मेरी बहन और राघव तीनों लोग जा रहे थे। इसके बाद हमारा बोर्डिंग पास वग़ैरह हो गया, तो हम निकल गए थे फ़्लाइट के लिए। फ़्लाइट एयरपोर्ट से लगभग 5 किलोमीटर दूर थी, वहाँ जाने के लिए हमें बस से जाना पड़ा। तो एयरपोर्ट वाले ही हमें बस प्रोवाइड किए, मतलब करते हैं पैसेंजर्स को फ़्लाइट तक पहुँचाने के लिए। तो ब अब आप खुद से ही देख लो कि कितना दूर था। इसके बाद फाइनली हम पहुँचने वाले थे हमारे फ़्लाइट पे। और मैं आपको बता रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस, स्पाइस जेट से मैं गई हुई थी अयोध्या और मेरा बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस रहा। मेरे कान में ना पूरे तरीके से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। कान के पास मुझे स्वेलिंग आ जाती है, बार-बार आ जा रही है। पीछे आपको मेरी बहन भी दिख गई होगी। और इसके बाद ये था पूरा फ्लाइट, ये पूरा एयरपोर्ट जहाँ पे तो अब हम लोग बैठ गए थे फ़्लाइट के अंदर और फ़्लाइट में बैठने के बाद भी बहुत देर से फ़्लाइट टेक ऑफ की। राघव अपने मस्ती के मूड में आ गए थे, वो बहुत ज़्यादा मस्ती करना शुरू कर दिए थे। इसके बाद मेरी बहन आ गई थी राघव को अपने पास ले जाने के लिए। ये है फ़्लाइट के अंदर का पूरा व्यू, कुछ ऐसा था। और क्योंकि मेरे पास बच्चा था, तो जितने भी क्रू थे वो आकर बार-बार मुझे यही बोल रहे थे कि मैम कोई भी परेशानी हो, मतलब क्रू तो वहाँ के बहुत ज़्यादा, स्टाफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा था। बट मेरा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस कुछ ख़ास नहीं रहा, बल्कि मेरे लिए गलत ही साबित हुआ। मेरे कान में थोड़ी-सी दिक्कत हो गई है। थोड़ी-सी क्या, थोड़ी-सी ज़्यादा ही दिक्कत हो गई है शायद। मतलब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि इसका रिव्यू कुछ ख़ास नहीं है। आप किसी अच्छे फ़्लाइट से जाया करो, दोबारा जब भी पूरी जाओ तो करने के अच्छे लिए एक फ़्लाइट से तरफ जाना। और पेटी तो खोलने मैंने के भी लिए वही उस सोचा तरफ है कि हाँ, साटिस्फाइंग अब इस दोबारा से वुमन कोई में हाँ वीआईपी फ़्लाइट ही करूँगी, जब भी जाना होगा। यहाँ हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर दी थी अयोध्या के लिए, तो दिल्ली ऊपर से कुछ ऐसी दिख रही थी। और इसके बाद मुझे नहीं, ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं टेक ऑफ के टाइम या लैंड होने के टाइम थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, तो मुझे लैंड होने के टाइम कान में दिक्कत हुई। अभी आप मेरा फेस देख लो, ये वो टाइम था जब मुझे पता चला कि मेरे कान में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरे ऐसा लग रहा था मेरे कान में डायरेक्ट हवा जा रही है। मुझे तो डर लगा कहीं पर्दे वगैरह ना फट गए हों, लेकिन पर्दे-वर्दे नहीं फटे हैं, बस कान के ऊपर थोड़ी-सी स्वेलिंग आ जा रही है। मैंने कान में अपने कॉटन किया था, लेकिन वो निकल गया, राघव ने निकाल दिया था। राघव यहाँ सो गए थे मेरे गोद में थोड़ा देर के लिए। और यहाँ हमारी जो फ़्लाइट है वो लैंड कर दी है अयोध्या में। अ, ओके एक्सपीरियंस था, मतलब अगर आपको इमरजेंसी है तभी आप स्पाइस जेट से जाओ, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर करो, मतलब अवॉइड करो इससे जाना, तो ही अच्छा होगा। फाइनली हम निकल गए थे हमारे डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि मैं जा रही थी मेरे मायके। क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी, मुझे थोड़ा-सा रेस्ट चाहिए था, इस वज़ह से मुझे इमरजेंसी में ही जाना पड़ा था। और इसके बाद घर पहुँचने के बाद मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा लगा, चारों तरफ हरियाली, फूल, पेड़-पौधे यही थे, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने तुरंत सबसे पहले कपड़े चेंज किए और मैं आ गई अपने डेली के अवतार में, जो मैं रहती हूँ लोअर टी-शर्ट में। तो फाइनली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा स्पाइस जेट का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा बेकार था। मतलब पैसे फूकना हुआ, उससे सही आप है कि आप टाइम ले लो थोड़ा-सा और आराम से जाओ ट्रेन वगैरह से, वो सही है। नहीं तो फिर इसको तो बिल्कुल से अवॉइड करना चाहिए। कैसा लगा आप लोग को व्लॉग?